जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लेक्चर 3 के लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। अगर मैं आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जाके लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लें। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो फिर भी मैं उसका लेक्चर 1 लेक्चर 2 का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। तो लेक्चर 3 में हम क्या करने वाले हैं कि इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। इस थ्योरम को जनरल वे में लिखेंगे, देन इस थ्योरम के बेस पे हम 5 to 6 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ लैप्लास ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन लैप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एस इंटू एफ ऑफ एस। इट मीन्स ये जो थ्योरम है, थ्योरम को कभी कभी ये बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई टी। मतलब इस थ्योरम में लैप्लास में जब हम क्या करेंगे, टी का मल्टीप्लाई करेंगे, टी इंटू एफ ऑफ टी, तो हमारा क्या होगा, लैप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एस इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्रूफ करेंगे, देन हम इसके बाद इस सिस्टम को जनरल में लिखेंगे। इनकेस अगर मैं आपका ये तो इस टर्म में हो गया, अगर मैं प्रॉब्लम ऐसा दे दिया कि लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी, तो क्या होगा, ऐसे करके एन के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, ठीक है। इसको हम जनरल में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्रूफ करते हैं सिंगल वाले पार्ट को, देन हम उस वाले पार्ट में जाएंगे, ठीक है। आइए प्रूफ लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, एफ ऑफ एस सेम एज इंटीग्रल 0 to infinity e की पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस, क्योंकि हमें डी बाई डी एस चाहिए। तो क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, डी बाई डी एस इंटू एफ ऑफ एस इक्वल्स टू डी बाई डी एस इंटीग्रल 0 to infinity e की पावर ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक। अब इसमें हम लिबनिट्ज रूल लगाते हैं, तो क्या होता है, अगर हम दोनों अंदर तो सिंगल वेरिएबल तो सिर्फ सिंपली डी बाई डी एस लिखते, पर ये टर्म जो है आपका एस एन टी के फॉर्म में है। तो जो आपका ए है डी बाई डी एक्स, जैसे इंटीग्रल के अंदर जाएगा यहाँ पे, इट मीन्स ये हो जाएगा डो बाई डो एस इंटू ए की पावर ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, क्योंकि ये टू वेरिएबल में एस टी फॉर्म है, इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो इस टर्म से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिया वहाँ पे, ठीक है। ये सब लिबनिट्ज रूल का पार्ट्स है, ठीक है। तो अगर हम जिसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रल 0 to infinity, तो क्या हो जाएगा ई की पावर ऑफ माइनस एस टी बाई माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ठीक। सॉरी ये तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव इंटू ए माइनस टी, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस आउटसाइड इंटीग्रल 0 to infinity ई की पावर ऑफ माइनस टी इंटू टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ठीक। अब ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पे लिख रहा हूँ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है तो क्या लिखते हैं हम, 0 to इंटीग्रल 0 to infinity ई की पावर ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक। एफ ऑफ टी तो एफ ऑफ टी, यहाँ पे क्या है, टी इंटू एफ ऑफ टी, तो ये टर्म क्या बन जाएगा, माइनस लैप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, और यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एस इंटू एफ ऑफ एस। हमें क्या प्रूफ करना था कि लैप्लास ऑफ
टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई डी एस इंटू एफ ऑफ एस। ये क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया। ठीक है, हमको यही प्रूफ करना था। ये देखो यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना था। ठीक है, अब सिमिलरली हम इसको प्रूफ कर लेंगे। सिमिलरली लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू -1 द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एस डी टू बाई डी एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस। ठीक, क्या करना है, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो इन जनरल में कैसे लिख देंगे यहाँ पे, लैप्लास ऑफ टी की पावर ऑफ एन इंटू एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास इक्वल्स टू -1 की पावर ऑफ एन डी की पावर ऑफ एन बाई डी एस की पावर ऑफ एन एफ ऑफ एस। ये हो गया जनरल वे में। जब n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो पहला हो गया, n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो सेकंड वाला, ऐसे करके आ जाएगा यहाँ पे। और इसका प्रूफ अगर में है तो फर्स्ट के लिए होगा, सिमिलरली सेकंड के लिए भी हो जाएगा। देखिए फर्स्ट के लिए बात एक बार डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, इसके बाद जैसे आप यहाँ पे रीच कर रहे हो देन इस वाले टर्म में देखो यहाँ पे जब सेकंड का प्रूफ करेंगे तो यहाँ से एक बार और डिफरेंशिएट कर देना तो आपको टी वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम जनरल में n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ तो हो गया। अब इसके बेस में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये वाला पार्ट क्या है आपका जनरल वे में, जनरल फॉर्म है। क्या है जनरल फॉर्म। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि ये चीज़ें और क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल 1। ठीक, एग्जाम्पल 1 क्या है, लैप्लास ऑफ टी इंटू ए की पावर ऑफ 2t। इसको हम वेरीफाई करेंगे इससे भी और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई टी है तो हमारा यहाँ पे एफ ऑफ टी का फंक्शन क्या बन गया, ए की पावर ऑफ 2t। ठीक, तो क्या बन जाएगा ये इसका सोल्यूशन, लैप्लास ऑफ टी इंटू ए की पावर ऑफ 2t इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एस लैप्लास ऑफ e की पावर 2t। ठीक, और लैप्लास ऑफ e की पावर ऑफ 2t का आपको पता ही है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हूँ। क्या होगा यहाँ पे 1/s-2 s-2। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 1/s का क्या होगा डेरिवेटिव -1/s-2 दी होल स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा 1/s-2 दी होल स्क्वायर। ठीक, अगर मैं इसी को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आपको दिखा दूँ तो आंसर आपका मैच कर जाएगा। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्रॉस चेक हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का अगर मैं अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने सेकंड लेक्चर में बताया, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बेस पे मेरा फंक्शन एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा यहाँ पे टी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लैप्लास ऑफ टी इंटू ई की पावर ऑफ 2t इक्वल्स टू लैप्लास ऑफ टी विद द रिप्लेसमेंट ऑफ s2 s-2। लैप्लास ऑफ टी क्या होता है 1/s²। s को रिप्लेस करेंगे s2 s-2 तो क्या मिल जाएगा हमें 1/s-2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हैं दोनों केस में सेम आ रहा है। तो ठीक है, तो हम ऐसे अपने आंसर को क्रॉस चेक हम कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज लैप्लास ऑफ टी इंटू साइन ऑफ 2t। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई बाई टी है तो इस वाले में हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ 2t। ठीक, तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, लैप्लास ऑफ टी इंटू साइन 2t इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई डी एस लैप्लास ऑफ साइन 2t। क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी एस, आपको लैप्लास ऑफ साइन 2t का पता है 2/s² प्लस 2 स्क्वायर।
ठीक। तो इसका डेरिवेटिव आप निकाल लीजिए। तो इसका डेरिवेटिव आप जैसे निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, कि ऐसे नॉर्मली तो उससे भी निकाल लोगे यहाँ पे, लेकिन बता रहे हैं कैसे निकालना। यू बाई वी अप्लाई कर लो यहाँ पे, यू बाई वी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस आउटसाइड तो इसका ही है, तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 का हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या हो जाएगा 2s माइनस 2 इंटू 2s, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देख लेना यहाँ पे कि 8 टर्म तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 4s बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर मैं आपसे ये यू बाई वी अप्लाई नहीं कर पा रहा तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली अगर मैं आपको पता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है तो उसे अप्लाई कर सकते हो। क्या होता है, -1/x स्क्वायर इंटू, अगर मैं कोई और फॉर्म है तो इसको हम किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू dy/dx ऑफ x का। तो इसका करोगे तो फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सिस्टम का आ जाएगा, तो ये 2s आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके नॉर्मली में बता दिया कि यू इंटू यू सॉरी वाई भी अप्लाई कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, लैप्लास ऑफ t इंटू कॉस स्क्वायर 3t, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखेंगे व्हाट इज कॉस स्क्वायर 3t। कॉस का 3t क्या होगा यहाँ पे, 1 प्लस कॉस ऑफ 6t बाई 2, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ टी इसके केस में, ठीक। तो हमें बस इसको हम पुट कर लेंगे वहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो यहाँ पे, तो लैप्लास ऑफ टी इंटू कॉस स्क्वायर 3t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एस इंटू लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर 3t, ठीक। तो माइनस डी बाई डी एस क्या होगा, ये लैप्लास ऑफ 1 प्लस कॉस 6t बाई 2, ठीक। तो इसको लिखेंगे, देखो माइनस डी बाई डी एस, क्या करेंगे 1/2 तो आउटसाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, लैप्लास ऑफ 1 प्लस लैप्लास ऑफ कॉस 6t, ठीक। तो ये 1/2 आउटसाइड हो जाएगा ऐसे, तो 1/2 जैसे आउट होगा यहाँ पे, तो माइनस 1/2 इंटू डी बाई डी एस, लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है 1/s प्लस लैप्लास ऑफ कॉस 6t क्या हो जाएगा, s बाई एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक। अब इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक। तो डेरिवेटिव जैसे निकालोगे तो फर्स्ट टर्म -1/2, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, -1/s स्क्वायर, इसका निकालना है तो इसको आप u बाई वी से निकालो, u बाई वी से निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एस इंटू 2s, ठीक। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, -1/2 इंटू -1/s स्क्वायर प्लस 16 वेट 6 स्क्वायर है ना, तो 36 माइनस एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 36 दी होल स्क्वायर, ठीक है। इतना करना है तो अदरवाइज इसके नीचे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ माइनस का मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं दोनों को, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और इस थ्योरम को दोनों को मिला के। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो
क्वेश्चन नंबर 4 में लैप्लास ऑफ टी ई की पावर माइनस 2t इंटू साइन ऑफ 3t। ठीक, इसमें हम तीनों पार्ट ले रहे हैं। ये देखो, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई टी। तो हम इस वाले प्रॉब्लम में जब भी होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई करेंगे। तो इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम, लैप्लास ऑफ टी इंटू ई की पावर ऑफ माइनस 2t साइन 3t। इसको पहले हम इस वाले फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे, लैप्लास ऑफ ई की पावर ऑफ माइनस 2t और t इंटू साइन 3t। ठीक, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करेंगे तो यहाँ पे मेरा फंक्शन एफ ऑफ टी क्या बन जाएगा, t इंटू साइन 3t। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हम अप्लाई कर रहे हैं हम। तो ठीक है, तो देखो क्या होगा ये यहाँ पे, दिस सेम एज लैप्लास ऑफ t इंटू साइन ऑफ 3t इस चेंजेस s2 किस पे चेंज होगा, s प्लस 2 पे, s2 s प्लस 2 पे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब t इंटू है तो उसको क्या होगा यहाँ पे, ये जो थ्योरम प्रूफ किया है मल्टीप्लाई बाई t, तो क्या हो जाएगा माइनस d बाई डी एस इंटू लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 3t। और यहाँ पे मत भूलना, यहाँ पे लिखना s चेंजेस टू s प्लस 2। ठीक, ये चीज़ मत भूलना वहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस डी बाई डी एस लैप्लास ऑफ साइन 3t क्या होगा, 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे क्या होगा, s चेंजेस टू s प्लस 2, s चेंजेस टू s प्लस 2। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव लेके तब s टू s प्लस 2 करो, या तो पहले s प्लस 2 करके देन डेरिवेटिव लो, दोनों का मीनिंग आपको सेम मिलने वाला। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, इसका सीधे डेरिवेटिव लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं लिख जाए हम बता दें कि 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर हमें लिखना हो, क्या लिखते हैं हम, -1/x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2x। सिमिलरली इसका लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस एच डी है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर माइनस इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2s। ठीक, और s चेंजेस होगा s प्लस 2 से। ठीक, s चेंज होगा s प्लस 2 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 6x बाई एस स्क्वायर प्लस 9 दी होल स्क्वायर एंड s चेंज होगा s प्लस 2 से। ठीक है, तो चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे, 6 टाइम्स ऑफ s प्लस 2 बाई s प्लस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 9 दी होल स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर किसका, लैप्लास ऑफ t इंटू ई की पावर ऑफ माइनस 2t इंटू साइन ऑफ 3t। ठीक, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ठीक, ठीक, अब तो टी हो गया, और एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं टी स्क्वायर वाले टर्म में। ठीक है, ताकि हम अच्छे से सब कुछ चेकआउट कर पाए। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन कि लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई की पावर ऑफ माइनस टी कॉस हाइपरबोलिक 2t। ठीक, तो इसमें भी पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देन टी स्क्वायर वाला टर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अरेंज करेंगे, ई की पावर ऑफ माइनस टी इंटू टी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक 2t। तो क्या लिखेंगे इसको, सेम एज लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2t विच चेंजेस s टू s प्लस 1, s चेंजेस टू s प्लस 1। ठीक, तो देखो यहाँ पे टी स्क्वायर टर्म है तो क्या हो जाएगा, -1 द होल स्क्वायर एंड d2 बाई डी एस स्क्वायर इंटू लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2t विच चेंजेस s टू s प्लस 1। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या बन गया यहाँ पे, d2 बाई डी एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक t क्या होता है यहाँ पे कि s बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4, और क्या होगा s चेंजेस टू s प्लस 1। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए आप u बाई वी रूल, यहाँ पे डेरिवेटिव है u बाई वी रूल, तो 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा आपको u बाई वी रूल। ठीक है, आप जब फर्स्ट बार अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे
जब फर्स्ट बार अप्लाई करोगे तो डी बाई डी एस एक आउटसाइड ले लो। जब फर्स्ट बार अप्लाई कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, एस स्क्वायर माइनस 4 वी स्क्वायर, यहाँ पे वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एस इज 1 माइनस एस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2s। और ये मतलब ये चीज़ भूलना मत लिखने के लिए, एस चेंजेस टू एस प्लस 1, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, ये हो गया। तो आपको डी बाई डी एस ये क्या मिल गया, एस स्क्वायर माइनस ए टू एस स्क्वायर, इट मीन्स माइनस 4 माइनस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर माइनस 4 दी होल स्क्वायर वेयर एस चेंजेस टू एस प्लस 1। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार जब और करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यू बाई वी रूल अप्लाई करना, एस स्क्वायर माइनस 4 रेस टू 4 एस स्क्वायर माइनस 4 द होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या हो जाएगा, माइनस 2s माइनस 8 हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 माइनस एस स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू एस स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2s। ठीक, एंड s चेंजेस टू s प्लस 1। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 2s इंटू एस स्क्वायर प्लस 12 बाई एस स्क्वायर माइनस 4 क्यूब, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, एस टू एस प्लस 1। ठीक है, ये अब एस टू एस प्लस 1 कर लो, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एस प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 12 बाई एस प्लस 1 दी होल स्क्वायर माइनस 4 द पावर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर, इसका लैप्लास ऑफ ई की पावर माइनस टी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक 2t का। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस वाले में मैंने पहले की प्रॉपर्टी कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया। ठीक है, तो फिर भी आपको यहाँ पे कहीं भी डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि इस टाइप की गलती मैं दोबारा ना करूँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।